हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 22 रहने वाला है। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आपको इस सेशन में काफी मजा आने वाला है। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आपको पर डे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है। आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पर डे का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया? ठीक है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। शरद कुमार अग्रवाल, प्रवीण कुमार मधुकर, मीरा मूर्ति और मनोरंजन मिश्रा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरद कुमार अग्रवाल। ठीक है, ये आईएमए के हेड हैं। ठीक है, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हैं। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इस बार इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रवीण मधुकर की बात करते हैं तो प्रवीण मधुकर अभी सीबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। मीरा मूर्ति की बात करते हैं ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया। ठीक है, जिसने चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया है ओपन एआई, उसके अभी सीईओ के रूप में मीरा मूर्ति को नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। मनोरंजन मिश्रा की बात करते हैं तो ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शरद कुमार अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जेसीबी पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? ठीक है, हु हैज रिसेंटली गिवन द जेसीबी अवार्ड 2023। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर सी पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन को बर्ड्स फॉर बर्ड्स के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह एक तमिल लिटरेचर है। ठीक है, यह एक तमिल राइटर है, लिटरेचर नहीं, हाँ ठीक, राइटर है। ठीक है, तमिल राइटर है, ये आपको याद रखना है। ये इनको दिया गया पेरुमल मुरुगन को, ये अच्छे से आपको याद रखना है। और अजय बंगा की बात करते हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के हेड है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात करते हैं तो आईएमएफ के हेड हैं। डॉक्टर टेड्रोस की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ के हेड हैं। डब्ल्यूएचओ के हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पेरुमल मुरुगन को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे दिया गया? हु हैज रिसेंटली गिवन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023? इसका ऑप्शन ए आर बोनी गैब्रियल, एंटोनिया पार्सेल, मोरिया विल्सन, सैनिस पलासियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैनिस पलासियोट। दो तीन बार याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। सैनिस पलासियोट को अभी 2023 का मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया, आपको याद रखना है। बात करते हैं आर बोनी गैब्रियल की। ठीक है, आर बोनी गैब्रियल की बात करते हैं 2022 की, ये मिस यूनिवर्स रही है। ठीक है, बात करते हैं एंटोनियो पार्सेल की, ये इस बार की दूसरे नंबर मतलब रनर अप रही है मिस यूनिवर्स के लिए। और मोरिया विल्सन की बात करते हैं नंबर 3 पे ये थी, नंबर 3। ठीक है, ये थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैनिस पलासियोट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना, ठीक है, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन देख लेते हैं कि ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी जो बाइडन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जियो मेलोनी, ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी को अभी अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, आपको याद रखना है। जो बाइडन की बात करते थे यूएसए अमेरिका के ये प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। जॉर्जिया मेलोनी की बात करते हैं, ये इटली की, ठीक है, इटली की पीएम है, इटली की पीएम है, आपको याद रखना है। एलिजाबेथ बॉर्न की बात करते हैं कि फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के पीएम है। अब फ्रांस के अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी को अभी नया राष्ट्रपति बनाया गया है अर्जेंटीना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आईसीसी विश्व कप 2023
का खिताब किसने जीता है? हु ऑन द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल्स? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इस बार का वर्ल्ड कप जीता है और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 6 बार टोटल वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं। जैसे यह ऑस्ट्रेलिया का 6वां आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का खिताब था। मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 1999, 2023, 2003, 2007, 2015, 2023 में यह खिताब जीते। ठीक है, ये 6 बार जीते हैं, ये 6 बार का है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के बारे में जान लेते हैं। एडिशन कौन सा था? ये एडिशन 13 था। ऑर्गेनाइजिंग कंट्री कौन थी? भारत थी। ठीक है, इंडिया थी। इंडिया के 10 सिटीज में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, टोटल कितनी टीम थी? ये टोटल 10 टीमें यहाँ पर भाग ली थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये पहला मैच जो इस बार का वर्ल्ड कप का था, ये वर्ल्ड कप में पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? विराट कोहली को मिला। ठीक है, ये जो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत हासिल की है, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। ठीक है, सर्वाधिक विकेट किसने लिया? मोहम्मद शमी ने टोटल 24 विकेट, 24 विकेट लिए हैं, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को 2023 का आईसीसी ने बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। विराट कोहली को क्यों बनाया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही फाइनल खेला गया, यह भी आपको याद रखना है। किसके साथ? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह कहाँ पे है? ये अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद है। ठीक है, इसे अहमदाबाद स्टेडियम भी बोलते हैं, मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं। आईसीसी द्वारा हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ये आपको मालूम है, वर्ल्ड कप 4 साल में ही होता है। 1975 में स्टार्ट किया गया था। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 कंट्री होस्ट कंट्री होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर के बारे में डिटेल में स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ अनोखी कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 का खिताब जीता? ठीक है, तो किस भारतीय ने जीता है? वीर दास इनका नाम है। क्या नाम है? वीर दास। अब हम बात करते हैं एमी अवार्ड 2023। ठीक है, हम बात करते हैं एमी अवार्ड 2023 की। ठीक है, ये एमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? दिया जाता है बेस्ट यूनिट कॉमेडी कैटेगरी में इन्हें दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? पहले वीरदास को दिया गया है। ठीक है, वीरदास को दिया गया है। यह क्या है? एक इंडियन है। ठीक है, इंडियन कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। ठीक है, वीरदास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है वीरदास को किसके लिए दिया गया है। ठीक है, ये किसके लिए? इनके शो का क्या नाम है? इनके शो का नाम है वीरदास लैंडिंग शो। क्या नाम है? वीरदास लैंडिंग शो। अच्छा, इसका वेन्यू कहाँ रहा? कहाँ पर ये अवार्ड मिला है? इसका वेन्यू रहा है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे रहा है? न्यूयॉर्क में रहा है। ये भी आपको रखना। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? ये यूएसए में है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पे रहा है? यूएसए में रहा है, यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, हम बात करते हैं, यहीं पर एकता कपूर को भी अवार्ड मिला है। किसको मिला है? एकता कपूर को। एकता कपूर ये क्या है? यह एक इंडियन प्रोड्यूसर फिल्म मेकर है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोड्यूसर एंड फिल्म मेकर है। ये प्रोड्यूसर एंड फिल्म मेकर हैं। इनको भी अवार्ड दिया गया है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड। ठीक है, डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड 2023। ठीक है, इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इनके साथ ही ये फर्स्ट वुमेन है। एकता कपूर क्या है? फर्स्ट वुमेन है। फर्स्ट वुमेन है
जो इन्हें अवार्ड दिया गया फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की पहली वुमेन है जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला गया है, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट मैन कौन हो गए हैं? फर्स्ट मैन हो गए वीर दास। ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एमी अवार्ड की, ठीक है, एमी अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था? एमी अवार्ड, एमी अवार्ड स्टार्ट कब किया गया था? एमी अवार्ड स्टार्ट किया गया था 2014 में। ठीक है, 2000, सॉरी यार, 2014 नहीं है, 1949 में। ठीक है, 1949 में। ये जो बेस्ट वेब सीरीज वगैरह होती हैं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको दिया जाता है, ये आपको याद रखना है इसमें, ये इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, अब अच्छा हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय को 2 मिला है और लोगों को क्या क्या मिला है। ठीक है, एन एमी अवार्ड 2023 की लिस्ट देखते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्ला सुजोय को दिया गया है। इनकी एक वेब सीरीज है ला कनाडा। ठीक है, ला कनाडा, ये इनकी वेब सीरीज है, ये आपको याद रखना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? मार्टिन फ्रीडमैन को। ठीक है, फ्रीडमैन को दिया गया है। किसके लिए? ये द स्पॉन्डर, ठीक है, रिस्पॉन्डर के अभी वेब सीरीज के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट कॉमेडी वीरदास फॉर किसके लिए दिया गया है? वीरदास लैंडिंग शो के लिए दिया गया है। एंड डेयरी गर्ल सेशन सीजन 3 के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अच्छा, बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको दिया गया है? मीर पॉल को दिया गया द पीपल स्टोरी के लिए। ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक फ्रीडन, ल्यूक फ्रीडन को बनाया गया है प्रधानमंत्री, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं ये इनकी पार्टी कौन है, इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है क्रिश्चियन सोशल पब्लिक पार्टी। ठीक है, क्या है? क्रिश्चियन सोशल पब्लिक पार्टी। पार्टी के सदस्य हैं, ये मेंबर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि अगर बात करते हैं किसको इन्हें हराया है, इनको किसको हराया है? इन्हें जेवियर बेटल को हराया है। किसके स्थान पे है ये? जेवियर जेवियर बेटल के स्थान पे इन्हें किया गया है। जेवियर बेटल किस पार्टी के हैं? ये मेंबर ऑफ डेरियस कोलेशन के हैं। कौन है? मेंबर ऑफ डेरियस कोलेशन, मतलब उदारवादी पार्टी के ये नेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है कि पंजाबी साहित्य। ठीक है, क्या है नेक्स्ट सेशन? पंजाबी साहित्य का डाहन पुरस्कार से किसे सम्मानित करने वाला किया गया है, आपको रखना है। पहली महिला वो कौन है? ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं डाहन पुरस्कार। ठीक है, डाहन पुरस्कार, डाहन अवार्ड। ठीक है, डाहन अवार्ड। अब डाहन अवार्ड की बात करते हैं, किसको दिया गया है? ये किसको दिया गया है? दीप्ति को दिया गया। किसको दिया गया है? दीप्ति को दिया गया है। दीप्ति बबूता इनका नाम पूरा। ठीक है, दीप्ति बबूता इनका पूरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये किस क्षेत्र में जाता है? ये पंजाबी लिटरेचर के लिए जाता है या फिर पंजाबी भाषा के लिए दिया जाता है? ये भी आपको याद रखना है, पंजाबी भाषा के लिए दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं ये अवार्ड क्या है? पंजाबी भाषा का, पंजाबी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। पंजाबी लैंग्वेज हाईएस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाबी लैंग्वेज हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये किसको दिया गया है? दीप्ति बबूता को दिया गया है। ये फर्स्ट वुमेन है ये अवार्ड पाने वाली। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट वुमेन है ये अवार्ड पाने वाली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन क्या है हमारा? वैश्विक मत्स्य पालन शिखर सम्मेलन भारत 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, मत्स्य पालन से रिलेटेड है। ये किस राज्य में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, ये आपको याद रखना है। गुजरात में ये स्टार्ट किया गया है फिशरीज वाला। अच्छा, अगर बात करते हैं इसकी थीम क्या है? ठीक है, इसकी थीम की बात करते हैं, इसकी थीम क्या है? ठीक है, इसका थीम है सेलिब्रेशन फिशरिंग एंड एग्रीकल्चर वेल्थ। ठीक है, सेलिब्रेशन
फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, वेल्थ। ये इस बार की थीम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका इनॉग्रेशन किसने किया, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, ये फिशरीज मिनिस्टर जो था, यूनियन मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है परसोत्तम रुपाला, ठीक है। क्या नाम है उनका, परसोत्तम रुपाला, रुपाला, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि फिशरीज के मामले में, मछलियों के मामले में भारत विश्व का तीसरे नंबर पे आता है, ये आपको याद रखना है। और ये विश्व का लगभग 8% उत्पादन करता है इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ठीक है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य ने ये स्टार्ट किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो हर बच्चा है उसको हर अधिकार मिले, ठीक है। उसके लिए कैंपेन चलाया जाएगा और उससे लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हर राज्य का हर अधिकार, हर बच्चा जो होगा वो पूरा का पूरी सुविधा उठा सके, ठीक है, सब सुविधा उठा सके, ये आपको याद रखना, यूपी गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोसेफ बोकाई को हाल ही में किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लाइबेरिया, ठीक है। लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन, जोसेफ बोकाई, कौन बनाए गए हैं, जोसेफ जोसेफ बोकाई। अच्छा, जोसेफ बोकाई अब किसकी जगह पे, किसको इन्होंने हराया, हराया किसको है, हराया किसको है, किसको हराया इन्होंने, वे को हराया, ठीक है, वे को हराया है, ये भी आपको याद रखना। और किसके स्थान पर इन्हें बनाया गया है, जॉर्ज विया, किसके स्थान पर इन्होंने किसको इन प्लेस किया है, इन्होंने किया है जॉर्ज जॉर्ज विया, विया को हराया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं हम जोसेफ बोकाई की, ठीक है, जोसेफ बोकाई की अगर हम बात कर लेते हैं, जोसेफ बोकाई बोकाई 2006 से 2006 से 2026 2006 से 2018 2018 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ज्ञान व्हील हाल ही में किस राज्य से लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील है क्या, यह एक प्रकार की ट्रेन, यह क्या है, एक प्रकार की ट्रेन है, ये भी आपको याद रखना है। ये ट्रेन कहाँ से स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट कहाँ से किया गया है ट्रेन, ये स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर से, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस ट्रेन में क्या होगा, इस ट्रेन में जो शिक्षक होंगे, जो शिक्षिका होंगी, ठीक है, जो शिक्षिका जो शिक्षिका होंगे उन वो बैठ के अलग अलग स्टेट में ये ट्रेन जाएगी और वहां पर अलग अलग कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाएंगे, ठीक है, और डिफरेंट कॉलेज में भी जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट कॉलेज में जाएंगे, और ये वहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट जाएंगे और वहाँ पे नया नया इनोवेशन सीखेंगे और नई नई तकनीक के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसने स्टार्ट किया है, जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।